खुशनसीब है वो जो वतन पे मिट जाते हैं, मर कर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। करता हूँ तुम्हें सलाम ए वतन पर मिटने वालों, तुम्हारी हर सांस में बसता तिरंगे का नसीब है। नमस्कार दोस्तों, मैं केसी खेत्रपाल आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के पन्नों से एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के जीवन की महान गाथा। दोस्तों, उसका नाम था मदन लाल ढींगरा। जी हाँ दोस्तों, मदन लाल ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अप्रमित क्रांतिकारी थे। भारतीय स्वतंत्रता की चिंगारी को अग्नि में बदलने का श्रेय महान शहीद मदन लाल ढींगरा को ही जाता है। भले ही मदन लाल ढींगरा के परिवार में राष्ट्रभक्ति की कोई ऐसी परंपरा नहीं थी, किंतु वह खुद से ही देश की भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे इंग्लैंड में अध्ययन कर रहे थे, जहां उन्होंने विलियम हट कर्जन वाइली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में उन पर 22 जुलाई 1909 का अभियोग चलाया गया। मदन लाल ढींगरा ने अदालत में खुले शब्दों में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं अपना जीवन समर्पित कर रहा हूं। यह घटना 20वीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ एक प्रथम घटनाओं में से एक है। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 सितंबर 1883 को पंजाब प्रांत के एक संपन्न हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता दित्तामल जी सिविल सर्जन थे और अंग्रेजों के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए थे, किंतु माताजी अत्यंत धार्मिक एवं भारतीय संस्कारों से परिपूर्ण महिला थी। उसका परिवार अंग्रेजों का विश्वास पात्र था और जब मदन लाल ढींगरा को भारतीय स्वतंत्रता संबंधी क्रांति के आरोप में लाहौर के एक कॉलेज से निकाल दिया गया तो परिवार ने मदन लाल से नाता तोड़ लिया। मदन लाल का जीवन यापन के लिए पहले एक कलर के रूप में, फिर एक तांगा चालक के रूप में और अंत में एक कारखाने में श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। कारखाने में श्रमिकों की दशा सुधारने हेतु उन्होंने यूनियन संघ बनाने की कोशिश की, किंतु वहां से भी उन्हें निकाल दिया गया। कुछ दिन उन्होंने मुंबई में काम किया, फिर अपनी बड़े भाई की सलाह पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में अभियांत्रिकी में प्रवेश ले लिया। विदेश में रहकर अध्ययन करने के लिए उन्हें उनके बड़े भाई ने तो सहायता दी ही, इंग्लैंड में रह रहे कुछ एक राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं से भी आर्थिक मदद मिली। लंदन में ढींगरा भारतीय प्रख्यात राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए। वे लोग ढींगरा की प्रचंड देशभक्ति से बहुत प्रभावित हुए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सावरकर ने ही मदन लाल ढींगरा को अभी नव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बनाया और हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। मदन लाल ढींगरा इंडिया हाउस में रहते थे, जो उन दिनों भारतीय विद्यार्थियों के राजनीतिक कार्यकलापों का केंद्र हुआ करता था। ये लोग उस समय खुदीराम बोस, कन्हैयालाल दत्त, सत्येंद्र पाल और काशीराम जैसे क्रांतिकारियों को मृत्युदंड दिए जाने से बहुत क्रोधित थे। कई इतिहासकार मानते हैं कि इन्हीं घटनाओं से सावरकर और ढींगरा के सीधे बदला लेने में विवश किया। 1 जुलाई सन 1909 की शाम को इंडियन नेशनल एसोसिएशन के वार्षिक महोत्सव में भाग लेने के लिए भारी संख्या में भारतीय और अंग्रेज इकट्ठे हुए। जैसे ही भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार सर विलियम हट कर्जन वाइली अपनी पत्नी के साथ हाल में घुसे, ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी। इसमें से 4 सही निशाने पर लगी। उनके बाद ढींगरा ने अपने पिस्तौल से स्वयं को भी गोली मारनी चाहिए, किंतु उन्हें पकड़ लिया गया। 17 जुलाई 1909 को ढींगरा मामले की सुनवाई पुराने वैली कोर्ट में हुई। अदालत ने उन्हें मृत्युदंड का आदेश दिया और 17 अगस्त सन 1909 को लंदन की पेंट वेले जेल में फांसी पर लटकाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई। दोस्तों, ये थे महान स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल ढींगरा के जीवन की कुछ महान गाथाएं। दोस्तों, मैं केसी खेत्रपाल फिर हाजिर होऊंगा इतिहास के पन्नों से एक और स्वतंत्रता सेनानी के जीवन का इतिहास लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।